Good morning, students. Today we start our next topic populations. First point in populations is population attributes. Different जो individuals हैं collectively they form populations. In nature we rarely find isolated single individual of any species. नहीं मिलते हमें single individual of any species isolated अलग से अकेले. डिफरेंट ग्रुप्स में रहते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स किसी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में शेयर करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को कॉम्पीट करते हैं दूसरे के साथ अगर सिमिलर रिसोर्सेज हैं इंटरब्रीड करते हैं पोटेंशियली और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक पॉपुलेशन को. ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करते हैं मीन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे डिफरेंट टाइप्स के अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू देयर रेस. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली इसमें एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़. ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड एक टाइप का इकोसिस्टम कह लो वेटलैंड जितने भी वहाँ पर स्पीसीज हैं. रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग. टीक वुड ट्रीज इन ए फॉरेस्ट ट्रैक. एक बैक्टीरिया है कल्चर प्लेट में एक लोटस प्लांट है पोंड में. ये सभी क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस की. पॉन्ड लोटस प्लांट की पॉपुलेशन होगी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होगी एंड सो ऑन. ओके. Earlier chapters you have learned that although an individual organism वो होता है जो कोप करता है विद डिफरेंट चेंज एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट करता है और इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स होती है टू इवॉल्व द डिज़ायर्ड ट्रेट्स. नेचुरल सिलेक्शन नेचर हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में. पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का जो लिंक करता है जोड़ता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन के जेनेटिक्स और उनकी एवोल्यूशन के साथ. पॉपुलेशन में किस टाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कैसे वो डेवलप हो रहा है उसमें और मॉडिफिकेशन हो रही है एवोल्यूशन हो रहा है कैसे उसमें वेरिएशंस आ रही हैं. ऑल दीज कम अंडर द पॉपुलेशन इकोलॉजी. ओके. A population has certain attributes. पॉपुलेशन के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते. एक इंडिविजुअल का एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है या डेथ होती है बट एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है. सिंपल बर्थ और डेथ नहीं होते. इन ए पॉपुलेशन जो ये रेट्स होते हैं बर्थ रेट डेथ रेट they refer to per capita birth and deaths respectively. For example rats they expressed in change in numbers. रैट्स को हम एक्सप्रेस करेंगे उनके चेंज इन नंबर्स. नंबर इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन. यहाँ पर एग्जाम्पल है एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स हैं थे लास्ट ईयर. रिप्रोडक्शन के थ्रू उसमें 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए. करंट पॉपुलेशन है पॉन्ड की लोटस प्लांट्स की पॉन्ड में 28. सो जो बर्थ रेट हुआ वो क्या हुआ 8/20 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. जैसे हम कुछ मेज़र करते हैं तो डिफरेंट उसमें यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे ही इसमें यूनिट्स आ गई 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. ओके. ये तो हो गया बर्थ रेट. ये आपको मिलते भी हैं क्वेश्चन आते हैं ये इसमें बर्थ रेट डेथ रेट काउंट करना होता है. ऐसे ही ये 4 इंडिविजुअल्स इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज हैं लेबोरेटरी में एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल जैसे कि एक वीक कह दिया. डेथ रेट यहाँ पर कितनी है 4 इंडिविजुअल्स जो थे वो मर गए 40 में से. तो डेथ रेट क्या हुआ 4/40 दैट इज
1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई, और कितना टाइम पीरियड में हमने उसको मेजर किया, वीक में, देन पर वीक. दिस इज द डेथ रेट. ओके. अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो. कितने मेल प्रेजेंट हैं पॉपुलेशन में, कितनी फीमेल्स हैं, वो होता है सेक्स रेशियो. एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन में हम क्या मेज़र कर सकते हैं, पॉपुलेशन में हम सेक्स रेशियो क्या है, मीन्स 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स. दिस इज सेक्स रेशियो. नेक्स्ट वन, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम. एक पॉपुलेशन किसी गिवन टाइम पे इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स और डिफरेंट एजेस. सभी इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के पर्सन होते हैं पॉपुलेशन में. ये तो नहीं है कि सभी यंग हैं या सभी अबव 20 हैं या सभी अबव 40 हैं. डिफरेंट एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में. इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप, उसको हम प्लॉट करें फॉर द पॉपुलेशन, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें ऑब्टेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज एज पिरामिड. इसको कहते हैं एज पिरामिड. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स के एज पिरामिड्स शो करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन को मेल एंड फीमेल्स की इन ए कंबाइंड डायग्राम. यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. दैट इज़ 3 फेज यहाँ पर शो किए गए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. और डिफरेंट टाइप की जो पिरामिड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंडिंग. जब वो ग्रो कर रही है पॉपुलेशन तो एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड हो रहा है. जब वो स्टेबल है और जब वो डिक्लाइनिंग है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स. द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमें बताता है कि उसका स्टेटस कैसा है हैबिटेट पर. हैबिटेट फेवरेबल है तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा. अनफेवरेबल है कंडीशंस हैबिटेट की तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा. ठीक है, तो साइज डिपेंड करता है अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन. अगर हम कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करें पॉपुलेशन में, इट इज़ द आउटकम ऑफ कंपटीशन. और किसका आउटकम होगा, वो दूसरी स्पीसीज़ के साथ वो कैसे कॉम्पीट कर रहा है. द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीडेटर. वहाँ पर कोई प्रीडेटर तो नहीं है जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खा जाए, प्रे को खा जाए. वहाँ पर कोई पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन तो नहीं हुआ. जिसमें रेजिस्टेंट होगा फिर तो वही सर्वाइव करेंगे, नहीं तो पेस्टिसाइड से सारे क्या होंगे, मर जाएंगे. So we always evaluate them in terms of any change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10, that is Siberian cranes and Bharatpur wetlands in any year. जो साइज़ है वो लो भी हो सकता है और मिलियंस में भी हो सकता है. जैसे कि क्लैमाइडोमोनास एक एल्गा है जो पॉन्ड में ग्रो करता है. पॉपुलेशन का जो साइज़ है, इसको हम पॉपुलेशन के साइज़ को टेक्निकली कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन. कैपिटल एन जहाँ पर इट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी. इसको हम मेज़र नहीं करते इन टर्म्स ऑफ नंबर ओनली. ऑल्दो टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेज़र होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, लेकिन कुछ केसेस में नंबर कैलकुलेट करना मीनिंगलेस हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करना. तो उस केस में हम क्या करें, हम नंबर काउंट नहीं कर पा रहे. जैसे पहले हमने फ्रूट फ्लाइज का एग्जांपल लिया था, लोटस का लिया था, हमने नंबर काउंट कर लिया था. ओके, लेकिन कुछ ऐसे मेजरमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर हम नंबर काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि इन एन एरिया देर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स. पार्थेनियम प्लांट्स छोटे प्लांट्स होते हैं, कैरेट ग्रास जिसको कहते हैं. और बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी. 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं और एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री है विद अ लार्ज कैनोपी. स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियन. अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी, पार्थेनियम के 200 प्लांट्स हैं लेकिन बनियन ट्री एक ही है. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियन इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ पार्थेनियम. चाहे उसका साइज बहुत बड़ा है बनियन ट्री का, एनॉर्मस रोल है उसका कम्युनिटी में, बट डेंसिटी उसकी कम होगी पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू नंबर. सो इन केसेस में हम परसेंट कवर
या फिर बायोमास को की फॉर्म में इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पर जो नंबरिंग है दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, नंबरिंग से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें नंबरिंग से एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं हम कर पा रहे हैं, तो बायोमास परसेंट कवर और बायोमास मोर मीनिंगफुल मेजर होता है पॉपुलेशन साइज का। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर। टोटल नंबर दोबारा फिर अगेन एक ईजिली अडॉप्टेबल मेजर नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, उसकी काउंटिंग इम्पॉसिबल है या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, कुछ सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ ऐसी इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम रिलेटिव डेंसिटी भी ले सकते हैं अपने पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कोट पर ट्रैप, जैसे हमने एक सी है, सी में हम जाल लगा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तो हमने क्या करेंगे, हम इतना बड़ा ओशियन है, सी है, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी फ़िश हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जाल लगाया, उसमें एक रफ सा एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेशन हम ले लेते हैं कि पर ट्रैप इतनी फ़िशेज़ आ रही हैं, तो उसको फिर कि इतने एरिया में हमने एक नेट लगाया तो इतनी फ़िशेज़ आई, फिर उस पूरे सी का एरिया कितना होगा और उसमें कितनी फ़िशेज़ वहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो वो हम रफ सा एस्टिमेट वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज़ गुड एनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। सो वी आर मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेज इनडायरेक्टली, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। हमने एक्चुअली में काउंटिंग नहीं की है, उनको देखा नहीं है, बस हमने क्या किया, एक एस्टिमेट लगाया। जैसे कि टाइगर सेंसिस इन आवर नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स, कि कितने वहाँ पर टाइगर्स हैं, वो जो उनकी सेंसिस हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड होती है उनके पग मार्क्स के ऊपर और उनके फिकल पैलेट, उनका जो वेस्ट है, फिकल पैलेट्स को काउंट करके देख के उनको मेज़र करके फाइंड आउट किया जाता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके।